अंजलि और राहुल दोनों भाई बहन थे। वह एक छोटे से गांव से थे जो शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। राहुल को एक विचार आता है और वह अंजलि से कहता है, अंजलि क्यों ना हम 15 अगस्त अपने परिवार के साथ मनाएं। अंजलि को राहुल का आइडिया अच्छा लगता है और वह दोनों साथ में गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। उनको स्टेशन पहुंचने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है। वह रेलवे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हैं। रात का समय है। राहुल और अंजलि प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया है और बहुत तेज बिजली कड़क रही है। राहुल चिंतित होते हुए अंजलि से कहता है, अंजलि, ये ट्रेन कब आएगी? ये स्टेशन तो बहुत सुनसान लग रहा है। अंजलि राहुल की बात सुनकर डरते हुए कहती है, हाँ राहुल, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। इतनी रात को यहाँ कोई भी नहीं है। अचानक एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और एक पुरानी दिखने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। राहुल हैरान होते हुए कहता है, ये ट्रेन तो बहुत पुरानी दिख रही है। क्या हम इसमें चलें? अंजलि को भी कुछ समझ नहीं आता है। वो राहुल से कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ और इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। दोनों ट्रेन में चलते हैं। ट्रेन के अंदर बहुत कम रोशनी है और सीटें भी धूल से भरी हैं। राहुल चारों ओर देखते हुए अंजलि से कहता है, ये ट्रेन तो पूरी तरह से वीरान लग रही है। कोई यात्री भी नहीं है। क्या हम गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गए? अंजलि भी ट्रेन को देखकर डरने लगती है और वो डरते हुए राहुल से कहती है, राहुल, मुझे ये ट्रेन बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। इस ट्रेन में और यात्री भी नहीं है। चलो हम किसी दूसरी ट्रेन में बैठते हैं। तभी अचानक से ट्रेन हॉर्न देती है और चलने लगती है। राहुल और अंजलि को उतरने का मौका नहीं मिल पाता। कुछ समय बाद कंडक्टर आता है। कंडक्टर राहुल और अंजलि की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, टिकट दिखाइए साहब, आप दोनों ने भी अपना टिकट कटा लिया। राहुल कंडक्टर को टिकट देते हुए उस कंडक्टर से कहता है, इस बात से आपका क्या मतलब है? और हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई यात्री क्यों नहीं है? कंडक्टर गंभीर आवाज में उन दोनों की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, आप लोगों के अलावा यहाँ और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रेन खास यात्रियों के लिए है। इसे भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। अंजलि घबराते हुए उस कंडक्टर से कहती है, भूतिया ट्रेन? आप मजाक कर रहे हैं। ऐसी क्या कोई ट्रेन होती है? देख लीजिए, जल्द ही आपको सब पता चल जाएगा। कंडक्टर चला जाता है और ट्रेन की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। राहुल डरते हुए अंजलि से कहता है, अंजलि, मुझे लगता है हमें यहाँ से उतर जाना चाहिए। ये जगह सच में अजीब है। तभी एक रहस्यमय आदमी आता है जो बहुत ही पुरानी वेशभूषा पहने हुए है। वो अंजलि और राहुल की तरफ घूमकर देखता है और उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं ये ट्रेन भूतों की है। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। उस आदमी की भयानक आवाज सुनकर अंजलि डर से कांपते हुए राहुल से कहती है, राहुल, ये सब क्या हो रहा है? राहुल हिम्मत जुटाते हुए अंजलि से कहता है, अंजलि, हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। राहुल और अंजलि ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी अचानक ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। रहस्यमय आदमी भूत बन जाता है और ट्रेन के भूतों से कहता है, ट्रेन के भूतों, यहाँ आओ। देखो, ये लोग भी ट्रेन के भूत बनने के लिए आए हैं। दोनों को मार डालो। तभी सारे भूत राहुल और अंजलि को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। कोई है, हमें बचाओ, ये भूत हमें मार डालेंगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते और रोते हुए कहते हैं, छोड़ दो, हमें जाने दो, जाने दो ना प्लीज। मुझे माफ कर दो अंजलि, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
न मैं 15 अगस्त गांव जाकर घर वालों के साथ मनाने का प्लान बनाता, न हमारे साथ यह सब होता। आप लोग मुझे मार डालो, लेकिन मेरी प्यारी बहन को जाने दो प्लीज प्लीज प्लीज। भूतों का सरदार ये सब देख और सुनकर सारे भूतों को इशारा करता है और सभी भूत अचानक गायब हो जाते हैं। अंजलि और राहुल दोनों बेहोश हो जाते हैं। राहुल को होश आता है तो वो खुद को अपने गांव के पास रेलवे स्टेशन पर पाता है और अंजलि को उठा के कहता है, अंजलि अंजलि मेरी प्यारी बहन उठो, हम जिंदा है, उन भूतों ने हमें छोड़ दिया। राहुल और अंजलि अपने घर आते हैं और अपने घर वालों और गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। ये सब सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा ये एक रेल दुर्घटना की कहानी है जिसमें मेरा बेटा भी था। वो एक फौजी था जो 15 अगस्त मनाने दिल्ली से आ रहा था। दुर्भाग्य से वो दुर्घटना में बुरी तरह से मर गया। हो सकता है कि तुम्हारे मुंह से ये बात निकली हो कि तुम 15 अगस्त मनाने जा रहे थे तो उसको अपना एक्सीडेंट याद आया हो। राहुल और अंजलि दोनों उस बुरी व्यक्ति की बात सुनते हैं, अपनी जान बच जाने पर शुक्र करते हैं और गांव वालों के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाते हैं।